किए पर मुझे खेद है, परंतु साम मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वाह दाऊ, वाह! इसने मेरी पुत्री का हरण किया और आप इसका सहयोग दे रहे। मैंने ये हरण अपने प्रेम की रक्षा के लिए किया है, आपकी भांति अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं युवराज दुर्योधन। क्या कहा तुमने? दुस्साहस और दुराचरण वो था जो आपने कलिंग में किया था युवराज। एक राजकुमारी का अपहरण किया और उससे विवाह के लिए बाध्य किया। मैंने जो किया एक प्रेमी का कर्तव्य है। मैं लक्ष्मणा से प्रेम करता हूँ। बस! अब और नहीं। सब! रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे लिए किसी का रक्त मत बहाइए। किसी का रक्त नहीं बहेगा। अब मेरी पुत्री मेरे समक्ष आ गई है, किसी का रक्त नहीं बहेगा। अच्छा किया वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले आए, अन्यथा आज मैं ये धरती रक्त से लाल कर देता। अब यहां हम एक क्षण नहीं रुकेंगे, एक क्षण नहीं। चलो। और हाँ वासुदेव, पूरे संसार को ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने पुत्र को भी सद्बुद्धि दो। अब दोबारा उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है गुरु बलराम की, यदि वो स्वयं भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा नहीं करूंगा।
लक्ष्मणा। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, परंतु अब और नहीं पिताश्री। मैं सांप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मणा! हाँ पिताश्री, क्योंकि ये मेरा अपहरण नहीं था, मेरा वरण था। मैं सांप के साथ स्वयं अपनी इच्छा और सहमति से आई। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ पिताश्री। यद्यपि मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने के लिए सहमति दी थी, परंतु फिर अनुभव हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं केवल कुमार सांब से प्रेम करती हूँ और उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। पिताश्री, मैंने आपको इस विवाह के लिए मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब लगा कि आपको मना पाना संभव नहीं होगा, तो मेरे पास केवल ये एक ही मार्ग शेष था। एक स्त्री का अधिकार होता है कि वे अपने वर का चयन करे। एक स्त्री का अधिकार होता है ना कि वे अपने हृदय की सुने। मैं केवल अपना अधिकार और अपना प्रेम पाना चाहती थी पिताश्री। मुझे नहीं पता कि उसका इतना विभत्स परिणाम होगा। बस लक्ष्मणा! तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे वासुदेव से संबंध स्वीकार नहीं है। मुझे उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार नहीं है। मैंने तुम पर विश्वास किया लक्ष्मण, और तुमने ये किया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी पुत्री, नहीं थी ऐसी आशा। ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं। परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। हाँ? अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा
कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे? ना। चलो चलो हमारी लक्ष्मणा को लेकर घर चलते, आओ चलो चलो। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। चीखो मत दुर्योधन, मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बच्ची लक्ष्मणा के चरित्र पर संदेह है ना, परंतु इस समाज का क्या, इस जनमानस का क्या? जो जनता माता सीता पर लांछन लगा सकती है, वो क्या हमारी बच्ची को ऐसे ही क्षमा कर देगी? ना, हाँ? ऐसे क्षमा नहीं करेगी दुर्योधन। प्रहार करने वाले के हाथों को रोका जा सकता है, परंतु बोलने वाले की जीवा का क्या? जीवा को कैसे रोक सकते हो तुम? दुर्योधन, जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया तो इस द्वापर, इस कलियुग के संधि समय में कौन ऐसा विराट पुरुष होगा, कौन ऐसा आदर्श पति होगा जो हमारे लक्ष्मणा का हाथ थामेगा? और यदि थाम भी लिया तो क्या तुम्हें विश्वास है वो हमारी बच्ची को सम्मान देगा? कि कभी क्रोध में वो हमारी बच्ची को लांछन नहीं लगाएगा, हमारी बच्ची के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाएगा? वो है तुम्हें विश्वास? दुर्योधन, ये तो केवल हम समझ सकते हैं कि ये हमारी बच्ची की कच्ची आयु की भूल थी, परंतु क्या ये समाज हमारी बच्ची को स्वीकार करेगा दुर्योधन? तुम भले ही अपनी पुत्री का हाथ वासुदेव पुत्र के हाथ में मत दो, परंतु लांछन ने हमारे लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया है दुर्योधन। नहीं मामाश्री, नहीं मामाश्री। बस वर्षों से तुम्हें समझाता आ रहा हूं, इस क्रोध को वश में रखो। यदि कुल की लाज वश से बाहर गई तो विवश हो जाओगे दुर्योधन। क्यों अंगराज, आपको क्या लगता है मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है? क्या उसके कर्म ये सिद्ध नहीं करते हैं कि उसकी कीर्ति थी या अपकीर्ति? मामाश्री, आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पता है मुझे। देखो दुर्योधन, एक ही भूल का दंड पूरे परिवार और संपूर्ण वंश को भुगतना पड़ता है, और मेरे प्रिय सम्राट, अपनी संतान की भूल को अंत में माता पिता को क्षमा करना ही होता है, चाहे संतान के भविष्य की रक्षा के लिए हो या चाहे कुल के मान की अभिरक्षा के लिए। अब हमारे पास
केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और शाम का विवाह। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना वासुदेव। क्या निर्णय है आपका? आपका पुत्र शाम तो हमारी पुत्री लक्ष्मणा का हाथ पकड़कर उसे अपनाने की घोषणा कर चुका है। अब हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है वासुदेव ना। और हाँ, सुना है कि आप स्त्री की लाज बचाने के लिए हर सीमा पार कर जाते हैं, परंतु आज तो स्वयं आपके पुत्र ने ही सीमा का उल्लंघन कर दिया। अब क्या आप इस भूल को सुधारेंगे वासुदेव? नहीं, हम हमारी पुत्री लक्ष्मणा का आपके पुत्र शाम के हाथों में देने के लिए सहमत हैं। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है वासुदेव? या आप हमारी पुत्री लक्ष्मणा को भी काशी कन्या अंबा की गति देना चाहते हैं? यदि आप धर्म स्थापना में विश्वास रखते हैं तो क्या ये धर्म निभाएंगे वासुदेव? उत्तर दीजिए ना। मैं तो सदा प्रेम का समर्थक रहा हूं गांधार राज, और शाम का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए। संबंध ये संबंध स्वीकार है।
मुझे तुम्हारा निर्णय जानकर प्रसन्नता हुई दुर्योधन। शुभस्य शीघ्रम। अब चलो विवाह का प्रबंध करते हैं। अब इस विवाह समारोह का आनंद दुगना हो जाएगा। निसंदेह वासुदेव, निसंदेह, क्योंकि ये केवल सांब और लक्ष्मणा का विवाह नहीं, बल्कि द्वारका और हस्तिनापुर का मिलन भी सिद्ध होगा। चलिए चलकर विराट राज से क्षमा मांगते हैं। देखा दुर्योधन, मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है। हम यहाँ आए थे अर्जुन के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने, और देखो द्वारका और हस्तिनापुर का संबंध कर बैठे। दुर्योधन, शत्रु को केवल युद्ध में पराजित नहीं किया जाता, शत्रु के मित्रों को अपने पक्ष में कर लेना भी उसकी पराजय होती है। हमने तो यहाँ शत्रु के मित्र को ही हमारे पक्ष में कर लिया। अब द्वारका और हस्तिनापुर संबंधी हो गए हैं। अब मुझे किसी युद्ध की चिंता नहीं ना। क्योंकि अब हस्तिनापुर को कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या क्या कहा मामा श्री आपने? क्यों? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया गांडीवधारी? वासुदेव, आप ही बताइए ना, जब एक पुत्र अपने पिता का संचित राज्य भोग सकता है, तो क्या पिता अपने पुत्र के कर्मों का फल नहीं भोग सकता? वासुदेव, हाँ, अपने पुत्र के भूल के कारण ही सही, परंतु क्या अब आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी नहीं हो गए हैं? हमारे परिवार में सम्मिलित नहीं हो गए हैं आप? बताइए ही नहीं। मत भूलिए मामा श्री, द्वारका का संबंध आपसे पूर्ण हमसे है। माता कुंती वासुदेव की बुआ लगती हैं, और वासुदेव की बहन सुभद्रा से मेरा विवाह हो चुका है। इसलिए द्वारिका आपका नहीं, हमारा समर्थन करेगा। तुम्हारा समर्थन करेगा नहीं अर्जुन, तुम्हारा समर्थन करता। यदि लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ निश्चित नहीं हुआ होता तो अर्जुन, परंतु अब द्वारका केवल और केवल हस्तिनापुर का साथ देगा, क्योंकि एक राज्य दो पक्षों का समर्थन नहीं कर सकता। अर्जुन, अपनी जीवा पर वश रखो गांधाराज। अपनी जीवा को वश में रखो गांधाराज। इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भीम? कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध तुम्हारी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। अरे, तुम्हारे भतीजे का विवाह है, खाओ पियो आनंद मनाओ। और रही बात समर्थन की, तो द्वारका किसे समर्थन देगा, किसे नहीं, ये हम स्वयं द्वारका पर ही छोड़ देते हैं। अब तो स्वयं वासुदेव ही बता सकते हैं कि वो किसका समर्थन करेंगे। बताइए द्वारकाधीश। द्वारका निष्पक्ष रहेगा। दोनों पक्ष में से द्वारका किसी का भी समर्थन नहीं करेगा।
ये मेरा निर्णय है। जहां दोनों पक्षों में अपने ही संबंधी हो, वहां भाग लेने से अपनों को ही क्षति होगी। इसलिए द्वारका ना ही किसी युद्ध में भाग लेगा और ना ही किसी का समर्थन करेगा। उत्तम विचार, परंतु ये तो आपका स्वयं का निर्णय है ना महाबली। द्वारका का निर्णय तो तब माना जाएगा जब दोनों भाई यानी आपके साथ साथ वासुदेव भी इस निर्णय को स्वीकार करेंगे, है ना वासुदेव? कृष्ण भी इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो आपका क्या कहना है वासुदेव? मैं दाऊ से अलग कहाँ हूँ गांधार राज। जो दाऊ की आज्ञा वही मेरी भी इच्छा। द्वारिका इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। द्वारिका इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। ना दाऊ और ना ही मैं। कैसी रही वासुदेव? बहुत ही अच्छी चाल खेली है गांधाराज, और निश्चित रूप से इस बार विजय भी आप ही की हुई। अब तो मैं अकेला नहीं जो इस युद्ध से दूर रहूंगा। अब तो आप भी इस युद्ध में भाग नहीं ले पाएंगे वासुदेव। हमारे पास अब बहुत समय है खेल खेलने का, है ना वासुदेव? और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। अब हम संबंधी हो गए हैं वासुदेव, और कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को कुछ उपहार देते हैं, कुछ भेंट देते हैं। मैं आपको ऐसी भेंट दूंगा जो आपको समय बिताने के लिए काम आएगी वासुदेव। वासुदेव, ये भेंट सदैव आपको अपनी पराजय स्मरण कराती रहेगी वासुदेव। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं।
यहाँ क्या कर रहे हो पुत्र? आज तुम्हें अपने मित्र के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। आज शाम का विवाह है, उसके जीवन का विशेष अवसर है, तुम्हें उसके समीप होना चाहिए पुत्र। वृषसेन, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तुमने। मेरी ओर देखो पुत्र, मैं तुम्हारी मन की व्यथा, उसकी व्याकुलता को समझता हूं। क्योंकक्योंकि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से, उसी मार्ग से निकला हूं जिस मार्ग पर तुम अपना पहला पग रख रहे हो। परिवर्तन के इस मार्ग पर व्यथा और पीड़ा मिलती है पुत्र। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी रक्षा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। शाम को तुम अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हो ना। इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुमने अपने पिता पर वार किया। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचा था मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। जो दुख और पीड़ा तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वही दुख, वही पीड़ा मैं अनुभव कर चुका हूं पुत्र। जब मैं अपने प्रियजनों को छोड़कर परिवर्तन के मार्ग पर चला गया, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने पिता से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया। मेरी तरह तुम भी अपने वचन के, अपने कर्तव्य के पक्ष में खड़े हो, परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो। आज नहीं तो कल तुम अवश्य समझ जाओगे। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी भांति नहीं और ना ही आपके किसी भी तर्क से सहमत हूं। मैंने आज जो भी किया वो केवल अपने परिवार के लिए किया, परिवर्तन के लिए नहीं। क्योंकि कुमार साम मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं। और हाँ, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। इस समय मुझे कुमार साम के पास होना चाहिए। प्रणिपात। आज ना सही, परंतु एक दिन तुम अवश्य समझोगे कि तुम जाने अनजाने अपने पिता के मार्ग पर ही चल रहे हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन मुझे वो परिवर्तन मिल जाएगा जिसकी मैं जीवन भर साधना करते आया हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन्
गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरातष्टिर्यथ सः अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहाँ का न्याय है दुर्योधन? हमारी बच्ची लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और शाम का विवाह। दुर्योधन को क्या हो गया है? दास जरा सुनो। क्या 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 हुआ दुर्योधन? यूं विवाह समारोह छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममशई। सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममशई। क्या कर रहे हो ये? स्मरण कीजिए कि मैंने क्या कहा था। विराट पर प्रस्थान से पूर्व मैंने क्या कहा था ममश्री? क्या करो? अपने मामा पर कर रहे हो? और जो आपने मेरी पुत्री के साथ में किया वो क्या था? मैंने कहा था कि मामाश्री मेरी पुत्री है, वो उसे अपने षड्यंत्र में सम्मिलित मत करना। स्मरण है कहा था कि दुर्योधन की पुत्री है वो, आपके चौसर का मेरू नहीं। स्मरण है छल किया आपने मेरे साथ। अब स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए सत्य को कि आप कभी लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से कराना ही नहीं चाहते थे। स्वीकार कीजिए कि आप लक्ष्मणा को यहाँ लाए ही थे ताकि आप उसका विवाह शाम के साथ कराने की योजना बना सके। जो कुछ हुआ परंतु क्यों? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कृष्ण से कितनी घृणा करता हूँ। फिर भी आपने मेरी पुत्री का विवाह उस रणछोड़ के पुत्र से करवाने की योजना बनाई। तुम्हारे भलाई के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए, हमारी बच्ची
लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए किया मैंने। बस मुझे बहुत ठेस पहुंची है दुर्योधन। जिस भांजे के लिए मैंने अपना राजपाट, अपनी प्रजा, सबका त्याग करके यहाँ हस्तिनापुर में बैठ गया। इसे इतना अपना माना मैंने कि अपने संतान को भी भूल गया। वही आज मेरे प्राण लेने निकला है दुर्योधन। मैंने ये सब इसलिए किया कि होने वाले महायुद्ध में तुम्हें कोई हानि ना हो। ऐसे लक्ष्मणा का विवाह करा, शाम से विवाह करा। क्या मैं बिना युद्ध के पांडवों से जीत जाऊंगा? नहीं, परंतु पांडवों की विजय के मार्ग में बाधा अवश्य आएगी। बाधा अवश्य आएगी। कब समझोगे तुम? यदि मैं ये ना करता तो कोई और करता, और लक्ष्मणा शाम की ही होकर रहती, क्योंकि शाम को उससे प्रेम है। यदि इस एक विवाह के कारण हमारे बच्चे लक्ष्मणा के जीवन में आनंद और तुम्हारे चरणों में विजय, तो क्या बुराई है? यदि मेरे भांजे और नातिन का भविष्य इस एक विवाह के कारण सुरक्षित है तो क्यों नहीं? देखा ना तुमने, वासुदेव यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो उन पांडवों का भी नहीं। अब हमें बलराम समेत किसी भी यादव योद्धा का भय नहीं, और ना द्वारका की नारायणी सेना का। दुर्योधन, अब इस युद्ध में हस्तिनापुर की विजय निश्चित है तो केवल इस विवाह के कारण। देखो कान्हा, भाग्य किस प्रकार बदलता है। कुछ ही समय पहले हम द्यूत खेल रहे थे और कुछ ही समय पश्चात हमारे भतीजे का विवाह हम देख रहे हैं। अरे इन सब में तो हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा द्यूत अभी भी अपूर्ण है। माना कि मैं विजय के निकट हूं, परंतु प्रयास करोगे तो तुम अभी भी जीत सकते हो। क्षमा चाहता हूं दाऊ, परंतु ये दाव भी मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? चूंकि महायुद्ध की भांति हमारे दाव की स्थिति भी विकट है, और विकट स्थिति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका आदेश आपने ही मुझे दिया है ना दाऊ?
क्या करूं मैं? जब एक पुत्री विदा होती है तो उसके पिता के आंखों में अश्रु होते हैं, परंतु मेरी इन आंखों में अश्रु है क्योंकि मुझे मेरे शत्रु के समक्ष झुकना पड़ा। कितना बड़ा मूल्य चुका रहा हूं मैं इस विजय का, मामा श्री। कितना बड़ा। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्योधन जो बिना मूल्य चुकाए मिल जाए। जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, भोजन का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी बात है, पराजय और विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है दुर्योधन। और अब ये जो युद्ध होने वाला है, ये केवल युद्ध नहीं है, महायज्ञ है। ये महायज्ञ, इसमें बड़ी बड़ी आहुतियां देनी पड़ेंगी दुर्योधन। हम पांडवों से उनकी पराजय का मूल्य वसूलेंगे, अवश्य वसूलेंगे। कान्हा, तो तुम मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोका है? नहीं दाऊ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं लगा रहे हो, तभी तुम हमारे अधूरे खेल को इस युद्ध से जोड़कर देख रहे हो। नहीं दाऊ, मैं तो ऐसे ही एक खेल के परिणाम के विषय में बात कर रहा हूं जो आज से 13 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में हुआ था। मैं तुम्हारे शब्दों का अर्थ भली भांति जानता हूं कान्हा। तो क्या अर्थ है मेरे शब्दों का? यही कि तुम कुरुवंश के बीच होने वाले इस महायुद्ध में भाग लेना चाहते हो, परंतु ये मत भूलो कान्हा, ये एक ही वंश के संतानों के बीच का युद्ध है। मानता हूं कि तुम्हें पांडव प्रिय है और द्रौपदी तुम्हारी सखी है, परंतु केवल इसी कारण से युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है। दुर्योधन भी हमारा संबंधी है। विचार करो कान्हा, युद्ध में दोनों ओर से अपनों का ही रक्त बहना निश्चित है। तो क्या हमारे युद्ध में तटस्थ होने से क्या हमारे अपनों का रक्तपात नहीं होगा? क्या हमारे अपनों का रक्तपात रुक जाएगा दाऊ? परंतु हमारे हाथ हमारे ही अपनों के रक्त से नहीं रंगेंगे और हम अधर्म से बच जाएंगे। हाँ दाऊ, हमारे युद्ध में तटस्थ रहने से हम इस रक्तपात से अवश्य बच जाएंगे, परंतु क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना धर्म की मांग है? क्या नदी की धारा में किसी को डूबते देखना धर्म है दाऊ, या उसे बचाने का प्रयास करना? यदि धारा को बदलना है तो वस्त्र के भीगने का भय त्यागना पड़ता है। यदि नया कुंभ बनाना है तो माटी को हाथ लगाना ही होगा। आप तो योद्धा हो दाऊ, क्या व्यू से बाहर रहकर व्यू को भेदा जा सकता है? यदि अधर्म का नाश करना है तो धर्म का पक्ष लेना ही होगा, क्योंकि धर्म युद्ध अपना धर्म ना निभाना भी अधर्म ही होगा ना दाऊ। हमने पहले भी अपने संबंधी के रक्त से अपने हाथों को रंगा है ताकि निर्दोष जनों रक्त के अश्रु ना बहाने पड़े। मामा का स्मरण है ना दाऊ? जो भी होगा ना, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा।
मैं आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर भी नहीं रहा हूं दाऊ। आपके निर्णय का पालन कर, आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है, जिसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगा दाऊ। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सौभाग्यवती भव। पुत्री लक्ष्मणा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पिता ने कन्या की स्वतंत्रता का मान रखा। मुझे भी प्रसन्नता है दुर्योधन कि तुमने राजनीतिक शत्रुता से ऊपर आकर अपने पुत्री के हृदय की सुनी, उसके मन का मान रखा। संसार में हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों के आज्ञा का आदर करें और बड़ों का धर्म है कि वो छोटों के निर्णय का मान रखें। और मैं भी आज यही करने जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना कान्हा। मैंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। तुम्हारी ओर से मुझे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। होने वाले इस महासमर में तटस्थ रहने के मेरे अपने कारण, इस युद्ध में भाग लेने के तुम्हारे अपने कारण हो सकते हैं। मैं तुमसे तुम्हारा कारण या तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए वचन से मुक्त करता हूं। और युद्ध में तुम्हें किस पक्ष में जाना है, उसका निर्णय तुम स्वयं ले सकते हो। धन्यवाद दाऊ। मैं जानता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वासुदेव, हम दोनों ही आपके संबंधी हैं। आप किसके पक्ष में रहेंगे? ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है वासुदेव कि अपनों का रक्त बहाना क्या अधर्म नहीं होगा? धर्म का समर्थन ना करना मेरे विचारों के अनुसार अधर्म है गांधार राज। जो सक्षम हो, आवश्यकता पड़ने पर उसे धर्म युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए।
और मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। तो युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव? हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा। लेकिन आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव? हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा। आगे बढ़ो दुर्योधन। वासुदेव, दोनों पक्ष आपके समक्ष सहायता मांगने आ गए हैं। बताइए, आप किसका पक्ष लेंगे? ये विचारों की सहायता नहीं है गांधार राज, ये युद्ध के लिए मांगे जाने वाली सहायता है जो मुझसे नहीं द्वारिका से मांगी जा रही। ये हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विवाद, इसलिए धर्म के नाते दोनों राज्यों के प्रतिनिधि को द्वारिका आना होगा। और जो सबसे पहले द्वारिका आकर मुझसे समर्थन मांगेगा वो महाभारत में मुझे अपने साथ खड़ा पाएगा। कुछ समय पूर्व कन्या पक्ष की ओर से आपने मुझे कुछ भेंट दी थी गांधार राज। ये भेंट सदैव आपको अपनी पराजय स्मरण कराती रहे वासुदेव। परंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित होने के बाद उन पासों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। वैसे भी ये चौसर का खेल नहीं है गांधार राज। ये एक महायुद्ध है जिसके अंक केवल पौ 12 तक सीमित नहीं रहने वाले। ये खेल बहुत बड़ा होगा जिसका आरंभ शंखनाद से होगा और अंत शस्त्र संधान से।
सदा प्रसन्न रहना। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज दुर्योधन। द्वारका में लक्ष्मण वधु बनकर नहीं, पुत्री बनकर प्रेम और सम्मान से रहेगी। लगता है दुर्योधन विवाह की रीतियों को पूर्ण करने में थोड़ा संकोच कर रहा है। विदा के समय कन्या का पिता वर के पिता के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और वासुदेव को प्रणाम करें। कदाचित ये दुर्योधन के लिए संभव नहीं। मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हें ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन। सदा सौभाग्यवती भव। ये क्या कर रही हो तुम? मांगने वाले को देने वाले के चरणों में झुकना ही पड़ता है ना काकाश्री। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य पुत्री। सदैव के भांति पिताश्री का साथ दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आप उनके मित्र हैं, उन्हें समझते हैं। इस समय उन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है काकाश्री। मैं तो सदा तुम्हारे पिता के साथ हूं, परंतु जो तुम्हारे पिता ने किया उस युद्ध में, वस्त्रहरण में, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आपको उन्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पिताश्री को आपकी आवश्यकता है काकाश्री। उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप उन्हें क्षमा मत कीजिए, परंतु केवल मेरे लिए,
अपनी मित्रता के नाते उन्हें एक अवसर और दे दीजिए। आज्ञा दीजिए गांधार नरेश, द्वारिका प्रस्थान करने का समय हो गया है। और हां, मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि द्वारिका में सर्वप्रथम मेरे समक्ष समर्थन मांगने कौन आएगा। प्रणिपात। कृष्ण का समर्थन पाने के लिए पांडवों से पूर्व हमें द्वारका पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वासुदेव कौरव के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो भाई, वासुदेव का समर्थन हमें ही मिलेगा। दुर्योधन से पूर्व मैं जाऊंगा वासुदेव के पास। तो ठीक है जेठ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भी, तुम्हारी आवश्यकता यहां पर है और मैं चाहता हूं कि तुम और अर्जुन यहां रहकर अपने अनुजों और द्रौपदी की रक्षा करो। द्वारका के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। क्या हुआ पांचाली? मैं आपकी इस यात्रा में बाधा नहीं बनना चाहती आर्य, परंतु मुझे ये लगता है कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। ये दुर्योधन भी इतने महत्वपूर्ण समय पर कहां चला जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करना है। कहां गया होगा ये? दुर्योधन! दुर्योधन! ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं को चोट क्यों पहुंचा रहे हो दुर्योधन? जो चोट मुझे पहुंची है उसके समक्ष कुछ भी नहीं है, छोड़िए मुझे। अरे पर क्रोध किस पर है तुम्हें? अपने आप के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। इस ग्लानि को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़ने पड़ गए। जी यहाँ तो ये हाथ जोड़ने पड़ गए। क्रोध पर वश रखो दुर्योधन। ये बौखलाने का समय नहीं है दुर्योधन, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? इन हाथों को मैंने उस जलीय कृष्ण के समक्ष जोड़ा था, इन हाथों को। परंतु अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी क्योंकि अब इन हाथों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन हाथों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। इन हाथों की आवश्यकता है अभी दुर्योधन। युद्ध में शत्रु का वध करने के लिए मूर्ख मत बनो। पर यही हाथ
यही हाथ शत्रुओं के सामने जोड़ने पड़े ना मामाश्री। परंतु ये अंतिम बार था कि ये मैंने उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़े, अंतिम बार। चलिए, वासुदेव ने समर्थन के लिए द्वारका बुलाया है ना, मुझे नहीं जाऊंगा। क्या? देखो दुर्योधन, भावनाओं में मत बहो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मानता हूं कि वो कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु ये मत भूलो, युद्ध अब समीप है, महायुद्ध आने वाला है, और केवल द्वारका ही है जिसका समर्थन हमें इस युद्ध में विजय दिला सकता है। दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए जाना होगा। दुर्योधन, जाना होगा। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं उस कृष्ण के समक्ष हाथ नहीं जोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसे पांडव को समर्थन देना है। नहीं नहीं, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उस कृष्ण से समर्थन की भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। परंतु ऐसा क्यों? ज्येष्ठ का द्वारका जाना उचित क्यों नहीं है? इन्हें शीघ्र ही निकलना चाहिए। यदि हम समय पे द्वारका नहीं गए तो दुर्योधन को वासुदेव का समर्थन मिल जाएगा। और तुम ये मत भूलो कि मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ वृकोदर, ना अपने खुले केश, ना ही अपनी प्रतिज्ञा, और ना ही वो अपमान, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हम सब द्वारका ना जाएं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। तो फिर द्वारका कौन जाएगा? आर्य अर्जुन जाएंगे। परंतु अर्जुन क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछे आर्य भीम। वासुदेव सदा हमारी सहायता को क्यों आते हैं? क्योंकि न केवल आर्य अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, परंतु उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। और आर्य अर्जुन के वहां जाने से हमारा पलड़ा दुर्योधन से कहीं अधिक भारी होगा। मैं पांचाली से सहमत हूं। तुम्हारा क्या मत है अर्जुन? आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, ताकि मैं यात्रा के मंतव्य को कुशलता से पूर्ण कर सकूं।